business environment. So what is business environment? Business environment means the sum total of those factors which influence the business and over which the business has no control. जिसमें business का कोई control नहीं होता है. It has both threats and opportunities for the business. इसमें क्या होता है? Threats होते हैं, opportunities भी होती है. So थ्रेड्स क्या होता है और अपॉर्चुनिटीज क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ेंगे. थ्रेड्स, नेगेटिव चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव चेंजेस आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? थ्रेड्स. एंड अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस उसे हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज. ओके, नाउ नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. So here are 6 features of business environment. First, totality of external forces. Second, specific and general forces. Third, interrelatedness. Fourth, dynamic nature. Fifth, uncertainty. And sixth, last one is complexity. Okay, so now here we will briefly describe the features of business environment. First, totality of external forces. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस. जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो उन सब फोर्सेस का मतलब टोटल मतलब वो होता है विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस. जो कहाँ अवेलेबल होते हैं? बिजनेस के बाहर. एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है. सो सेकंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. व्हाट इज स्पेसिफिक एंड व्हाट इज जनरल फोर्सेस? Specific forces. These forces affect the firm of an industry separately. जो specific force होता है ये क्या करता है? These forces affect the firm of an industry. जो industry की जो firm होता है उसको separately क्या करता है? Affect करता है. और जो general forces होते हैं these forces affect all the firms of an industry equally. अब जो general force होता है ये क्या करता है? जो इंडस्ट्री की जितनी भी फर्म होती है, ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की जितनी फर्म्स होता है उसको इक्वली क्या करता है? इफेक्ट करता है. तो ये होते हैं स्पेसिफिक और ये होता है जनरल फोर्सेस. ओके, थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटररिलेटेडनेस. डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड. बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं. ओके, फोर्थ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक नेचर. इन बिजनेस एनवायरनमेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें जैसे चेंजेस कंटीन्यूअसली टेक प्लेस, दैट्स व्हाई इट्स डायनामिक. और जो चेंजेस होते हैं वो कंटीन्यूअसली क्या होते हैं मतलब आते रहते हैं, है ना. तो इसलिए क्या होता है? ये होता है डायनामिक. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ फीचर is uncertainty. Okay, factors of business environment changes quickly. Uncertainty मतलब कभी भी एकदम से कुछ मतलब हो जाए, मतलब जैसे होता है मतलब चेंजेस क्या होते हैं एकदम आ जाते हैं, है ना. तो ऐसे फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? क्विकली चेंज होते रहते हैं. जैसे आज कोई एक चेंज आया फिर कुछ टाइम बाद वो एकदम आ जाएगा, उसका हमें पता नहीं रहता है कि क्या चेंज आएगा, कैसे आएगा, मतलब कब आएगा. वो क्या होता है? एकदम से आ जाता है. तो इसलिए क्या होता है? अनसर्टेन. ओके, सिक्स्थ फीचर इज कॉम्प्लेक्सिटी. एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब दैट्स व्हाई इट डिफिकल्ट टू फेस देम. इसलिए क्या होता है? इनको फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उनको एनालाइज करना. Okay, now our next topic is importance of business environment. Here are 6 importance of business environment. First mover advantage. Second, warning signal. Third, helpful in tapping and assembling resources. Fourth, help to adjust and adapt with the rapid changes. Fifth, assisting in planning and policy making. Sixth, improvement in performance. Okay. अब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट मूवर एडवांटेज. थ्रू द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. इट टेक्स
advantage of changes by becoming a first supplier. It's mean जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमको उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। थ्रू दिस स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। हमको पता चलता है अपॉर्चुनिटीज मतलब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल के बारे में हमें ये सब चीज़ें पता चलती है। फिर क्या होता है, इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ चेंजेस बाय बिकमिंग अ फर्स्ट सप्लायर। जैसे कोई चेंज आता है तो उससे क्या होता है, फर्स्ट सप्लायर बनने का मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो क्या करता है, बाय बिकम इट टेक्स वो उस चीज का एडवांटेज ले लेता है फर्स्ट सप्लायर बनने का। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंस इज वार्निंग सिग्नल। थ्रू द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी कम टू नो अबाउट थ्रेट्स। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें किस बारे में पता चलता है, थ्रेट्स के बारे में। इफ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स इज अवेलेबल ऑन टाइम, अब जो ये है हमें अगर पहली बार चल जाए ये थ्रेट्स के बारे में टाइमली, then efforts can easily be made to face them। तो हम क्या करेंगे, efforts लगाएंगे मतलब डालेंगे ताकि क्या can easily be made to face them, ताकि हम उसको मतलब फेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, थर्ड helpful in tapping and assembling resources। businessmen have to supply the goods to market according to demand in the market। जो बिजनेसमैन होता है उसको क्या करना पड़ता है, गुड्स को सप्लाई करना पड़ता है मार्केट में, और वो किसके अकॉर्डिंग करता है, डिमांड ना मार्केट, मार्केट में किस चीज की क्या कितनी डिमांड है, कितनी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, और ये सब चीज सप्लाई करने के लिए उसको किस चीज की नीड है, इनपुट, जो कि रॉ मटेरियल। दे स्लैक रिसोर्सेज, अब वो क्या करता है, रिसोर्सेज स्लैक करता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी इन एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन एनवायरनमेंट। इस सब चीज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिसोर्स को सिलेक्ट करता है। Fourth, help to adjust and adopt with the rapid changes। Businessmen make changes in their internal environment to match external environment। अब जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस में भी क्या लाता है, चेंजेस लाते हैं, मतलब जो चेंजेस बाहर आएंगे वो अंदर भी उसको लाने पड़ेंगे, ये करते हैं। ओके, फिफ्थ, assisting in planning and policy making plans and policies, keeping in mind condition prevailing in environment। ये सब चीजें जब हम कुछ प्लान से पॉलिसीज बना रहे होते हैं, ये सब चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ती है। ओके, सो हियर इज द लास्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज can easily improve their performance by making changes in the internal environment matching to external environment। अब क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअसली स्कैन करते रहते हैं, कैन इजीली, इससे क्या हो सकता है, इजीली इंप्रूव हो सकती है उनकी परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस लाके मैच इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि मैच होता हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो हियर आर 5 dimensions of business environment. First, economic environment. Second, social environment. Third, technological environment. Fourth, political environment. Last is legal environment. So here are 5 dimensions of business environment. First, economic environment. It consists of economic system, economic policies, economic condition. Keywords जैसे कि taxes, saving, investment, income, ये किससे रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। Second, social environment. It consists of social forces like tradition, values, social trends, fashion, etc. ये किससे रिलेटेड, सोशल मतलब जो भी होता है उससे रिलेटेड। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स को इनोवेशन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। ओके, फोर्थ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है। It consists of political conditions such as general stability and peace in the country and attitude of government towards business. Okay. Last is legal environment. It consists of all the acts passed by the government, judgment of courts and decision taken by various commission. Okay. So our next topic is components of business environment. ये कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल मतलब जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट रेफर्स टू ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड अंडर व्हिच
बिजनेस हैज कंट्रोल, जिसमें बिजनेस में होता है कंट्रोल होता है। ये क्या होते हैं, बिजनेस हैव नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर, जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में जैसे कि कस्टमर हो गया, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। मैक्रो में क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्निकल। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम इसे बोल सकते हैं जो 1991 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है, इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, क्वाटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शन। जो 1991 से पहले जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी जाती थी प्राइवेट कंपनीज के लिए, वो सब का क्या होता है, एंड फीचर्स, एब्लिगेशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कुछ चीजों को छोड़ के, लेकिन लाइसेंस वगैरह जो भी था वो सब चीज का था रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जितने भी रिस्ट्रिक्शन पुट करी थी उन सब का क्या होता, वो हट गई थी। रिडक्शन इन टैक्स रेट, पहले क्या था, अगर हम यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट करते थे तो टैक्स रेट बहुत था, तो अब क्या हो गया था, वो थोड़ा कम हो गया था। सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर सिंपल हो गया था, इजी फॉर्म से हो जाता। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया, एक ग्रेटर रोल दिया गया। ओके, फीचर, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल बर्डन जो गवर्नमेंट का जो भी था वो क्या थोड़ा रिड्यूस हुआ। सेकंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज और पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। सिक्योरिटीज क्या करी गई, सेल करी गई पब्लिक सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर में। लास्ट, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन होगा थोड़ा इंक्रीज हुआ। थर्ड लास्ट, ग्लोबलाइजेशन, इट मींस इंटीग्रेट द इकोनॉमिक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फीचर्स, इजी एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, integration of different countries of world. Okay, so our topic is completed here. So bye bye students, take care.